हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। और मैं रूपा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एफसीआई के सिलेबस की, यानी कि एफसीआई में रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या फिर कितने मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, उस पर हम बात करेंगे आज। स्टूडेंट, एफसीआई का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हुआ है। पहले एसएससी के बेस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता, ये पेपर किया जाता था। अब से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये कुछ बैंकिंग के एग्जाम पैटर्न पर देखा गया है। अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें जो एफसीआई का पैटर्न दिया गया है वो बिल्कुल बैंक के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। सो हम लोग जो इसका सिलेबस है वो देखेंगे कि क्या क्या है रीजनिंग में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो एफसीआई का जो आपका फेज 1 होने वाला है, इसका एग्जाम मई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो आपके पास अराउंड 20 to 30 डेज हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। रीजनिंग में देखो स्टूडेंट्स, आपसे पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चंस, जो कि 35 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, राइट। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव मार्किंग आपको बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/4 मार्क कट कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग का पैटर्न देखा गया है इस बार। देखते हैं कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको रीजनिंग में प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 से 5 मार्क के मिलेंगे देखने के लिए। इसके बाद एक और टॉपिक है सिलॉजिज्म। यहां भी आपको 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग। ये कोई से भी पैटर्न की पूछी जा सकती है, ओल्ड पैटर्न से भी और न्यू पैटर्न से भी। इसके भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो 3 से 5 नंबर के, यानी कि 3 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जाऊं तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जिससे काफी अच्छे वेटेज के साथ मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिटिंग और पजल से आपसे कम 10 से 15 क्वेश्चन के को पूछा जाएगा, यानी कि जो पोर्शन है अगर आप इसे करते हो तो 10 से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैं देखूं तो ये तो हो गया मेजर पोर्शन जहां से ज्यादा क्वांटिटी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जहां से 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ऑर्डर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि वेट पर या हाइट पर बेस्ड होगा, और फिर आपको उन्हें या तो बढ़ते क्रम में लगाना होता है या घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहली छोटी हाइट किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है, सेम विद द वेट, राइट। रैंकिंग में वही स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्लास में स्टूडेंट दिए होंगे, उनकी पोजीशन आपको बता दी होगी किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर उसके बेस पर आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं सो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये एटलीस्ट 2 नंबर का तो आता ही है, पर इससे ज्यादा भी देखा गया है कई बार 3-3 नंबर के क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए
तो आपसे पूछा जा सकता है इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन। वैसे तो बैंक पर ही बेस्ड है ये पैटर्न, सो प्रीलिम के एग्जाम में यानी कि फेज 1 में इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बहुत रेयर ही मिलता है देखने के लिए, बट फिर भी जो बेसिक इनपुट आउटपुट है वो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें उसे अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करें तो एक और टॉपिक है ब्लड रिलेशन। यहां भी आपसे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक होता है स्टूडेंट, जिससे मेजर यानी कि ज्यादा नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें कुछ अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल को मिक्स करके एक सीरीज दी जाती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो इसमें कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन, अगर कम से कम की बात करूं तो 2-3 नंबर तो कहीं नहीं गए, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे वो टॉपिक्स जो आपसे एफसीआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे रीजनिंग के। सो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगर इनइक्वालिटीज, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिन्हें आपको छोड़ना ही नहीं है, करना है बहुत अच्छे से। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इनइक्वालिटीज इजी चैप्टर, अगर आप इसे कर लेते हो तो आपके 3 से 5 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, सिलॉजिज्म और कोडिंग डिकोडिंग, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छे से इन्हें कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये था एफसीआई का रीजनिंग का सिलेबस। सो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मई में आपका एग्जाम है, आपके पास टाइम है अभी, सो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।